Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to My News Biology 360, where curious minds master biology. We have started the first chapter of first year biology, that is cell structure and function. We have started the topic techniques used in cell biology. So far we have studied the 4 techniques that are used in cell biology. First was microscopy, second was scanning technique, third was centrifugation or self-fractionation, and fourth was tissue culture. Today we will discuss about the chromatography. Fifth technique that is used in cell biology is chromatography. Chromatography is derived from 2 Greek words. First, chroma means color and graphy means to write. It means to write colors. Chromatography means to write colors. इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि जो हमारे पास अगर सपोज एक मिक्सचर है, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स या मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स का जो कलर है, जो जो कलर के मॉलिक्यूल हैं उनको हम सेपरेट करते हैं और इनके कलर्स को हम लिखते हैं या हम इसे नुमाया करते हैं. डेफिनेशन की तरफ आते हैं. Chromatography is a technique used in cell biology which is used for the separation of different components of a mixture between 2 phases. Chromatography एक ऐसी टेक्निक है सेल बायोलॉजी में कि जो हम एक मिक्सचर सपोज हमारे पास इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उसको हम 2 फेजेस के दरमियान हम सेपरेट करते हैं. 2 फेजेस का क्या मतलब हुआ ये आगे आप लोग समझ लोगे, आगे आप लोग पढ़ लोगे. डिस्कशन अभी हम करेंगे. डेफिनेशन पे हम लोग इधर फोकस करते हैं कि सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. सपोज वी हैव दिस मिक्सचर इन अ बीकर. It has 3 components, component 1, component 2, component 3. ठीक है, ये आप इसमें ये एक मिक्सचर बनाया हुआ है इन कंपोनेंट्स में. इसको हम सेपरेट करते हैं. सपोज दिस इज रेड कलर कंपोनेंट, दिस इज ग्रीन कलर कंपोनेंट एंड दिस इज ब्लू कलर कंपोनेंट. सपोज इसको हम सेपरेट करते हैं तो इस टेक्निक के लिए जो हम प्रोसीजर यूज करते हैं इसे हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. फेजेस कौन कौन सी हैं? इसमें 2 फेजेस हैं क्रोमेटोग्राफी में. फर्स्ट वन इज स्टेशनरी फेज एंड अदर वन इज मोबाइल फेज. Stationary phase is that phase of chromatography which remains static throughout the procedure or which does not move throughout the procedure. और ये कोई मूवमेंट या हरकत नहीं करता और ये स्टैटिक रहता है. ये हमारे पास सॉलिड फेज में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है. सॉलिड फॉर्म की एग्जांपल है सिलिका जेल और सेलुलोज. और लिक्विड फॉर्म की एग्जांपल है वाटर ट्रैप्ड इन पेपर. ये अब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में डिस्कस करेंगे. Second one is mobile phase. Mobile phase is the movable phase, the phase of chromatography which moves throughout the procedure, which can move throughout the procedure. इसको हम मोबाइल फेज कहते हैं. ये लिक्विड भी हो सकता है या गैस फॉर्म में भी हो सकता है. लिक्विड फॉर्म की एग्जांपल है वाटर, एसीटोन, मेथनॉल, एथेनॉल एक्सेट्रा. और जो गैस क्रोमेटोग्राफी में जो गैसेस यूज होती हैं गैस फॉर्म में, तो वो है हीलियम, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. ठीक है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द प्रिंसिपल्स के ऑन विच प्रिंसिपल्स दिस क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन. ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर और टेक्निक डिपेंड्स ऑन 2 प्रिंसिपल्स. फर्स्ट वन इज solubility of molecules and second one is molecular mass of molecule. हमारे पास सपोज हमने ये मिक्सचर लिया हुआ है कि इसमें 3 कंपोनेंट्स या 3 मॉलिक्यूल्स हैं. इसमें कंपोनेंट 1, 2 या 3 में से कौन सा मॉलिक्यूल मोबाइल फेज में जल्दी सोलुबलाइज हो जाएगा. ठीक है, तो जो और ज्यादा सोलुबल होगा, जब हाई सोलुबिलिटी जिस मॉलिक्यूल की होगी वो फास्टर मूवमेंट करेगा और जिस मॉलिक्यूल की लो सोलुबिलिटी होगी वो कम मूवमेंट करेगा, स्लोली मूवमेंट करेगा. हाई सोलुबिलिटी फास्टर मूवमेंट and vice versa. Vice versa means low solubility या less solubility means slow movement. ठीक है. इसी तरह सेकंड जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल. इन तीनों में सपोज जिस मॉलिक्यूल या कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो फास्ट मूवमेंट करेगा और जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा वो कम मूवमेंट करेगा. ठीक है. मॉलिक्यूलर मास लार्ज मॉलिक्यूल होगा तो वो फास्ट मूवमेंट स्लो मूवमेंट.
और जब लेस मॉलिक्यूलर मास होगा या स्मॉल मॉलिक्यूल होगा तो वो फास्ट मूवमेंट करेगा, राइट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की वैसे बहुत सारी टाइप्स हैं हमारे पास। TLC है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी और साइज क्रोमेटोग्राफी। लेकिन जो आपकी बुक में डिस्कशन हुई है वो इन दो के बारे में हुई है। फर्स्ट वन इज पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड सेकंड वन इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कमिंग टुवर्ड्स द पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास क्या क्या ऑपरेटर्स यूज होता है या क्या क्या चीजें हमारे पास यूज होती हैं। फर्स्ट हमारे पास एक पेपर यूज होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफिक पेपर, क्रोमेटोग्राफिक पेपर। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज फाइबर्स, ठीक है। सेल्यूलोज हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है जो कि ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ होता है। इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर में जो सेल्यूलोज फाइबर्स हैं इनमें ग्लूकोज यूनिट्स की अरेंजमेंट ऐसी होती है कि उन्होंने ग्लूकोज यूनिट्स में सेल्यूलोज चैम्बर्स बनाए होते हैं। सेल्यूलोज चैम्बर्स, ये हमारे पास सेल्यूलोज फाइबर है, सेल्यूलोज फाइबर्स जो कि हमारे पास वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अरेंज है। इसमें ग्लूकोज यूनिट्स की अरेंजमेंट ऐसी है कि ग्लूकोज यूनिट्स ने मिलके तो क्या बनाए हुए हैं, सेल्यूलोज चैम्बर्स बनाए हुए हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फाइबर्स ऐसे अरेंज किए हुए हैं। अच्छा, ये जो डॉट्स मैंने आपके लिए ड्रॉ करके बताए हुए हैं, ये डॉट्स जो हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स। इन सेल्यूलोज चैम्बर्स में वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हुए होते हैं, ठीक है, मौजूद होते हैं, ट्रैप हुए होते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल कोई भी मूवमेंट नहीं करते, इसलिए ये स्टेशनरी फेज कहलाता है। ये जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर है ये स्टेशनरी फेज है, और चूंकि हमारे पास इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हैं, ये लिक्विड फेज तो है लेकिन स्टेशनरी है। और पेपर क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर के लिए हमें एक कंटेनर या बीकर की जरूरत होती है, कंटेनर और बीकर। इसके ऊपर एक लिड होता है और किसी होल्डर या क्लिप की मदद से इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को इसमें हैंग किया जाता है। हमारे पास ये जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर है ये स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज। और ये जो हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा ये इसमें मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज लिक्विड फॉर्म में। अब हम क्या करते हैं, सपोज मेरे पास ये मार्कर है तो मैं कहती हूँ कि मैं इसमें इसकी इंक में जितने यानी इसका इंक जो है ये एक मिक्सर है, इसमें कितने कंपोनेंट्स में हैं मैं इसको सेपरेट करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी कि मैं थोड़ा सा एंड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर एक डॉट लगाऊंगी, थोड़ा सा एक ड्रॉप दूंगी, एक डॉट लगाऊंगी थोड़ा सा ऊपर, यानी हम ये इतना डिप करेंगे कि थोड़ा सा स्लाइटली हम डिप करेंगे इसे मोबाइल फेज में, इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को। क्या होगा, और इधर हम ये एक डॉट या एक ड्रॉप लगा लेंगे। क्या होगा कि ये मोबाइल फेज जो है ये हमारे पास मूवमेंट स्टार्ट कर लेगा थ्रू दिस क्रोमेटोग्राफिक पेपर और थ्रू दिस स्टेशनरी फेज। ये हमारे पास ऐसे ऊपर आता जाएगा आता जाएगा, ये ड्रॉप भी इसी के साथ मूवमेंट स्टार्ट कर लेगा। मोबाइल फेज की इस मोमेंट को हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी
एक्शन। यहाँ पे हमारे पास यही 2 प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे कि जो इस मिक्सचर का जो कंपोनेंट मोबाइल फेज में ज्यादा सॉल्युबल होगा, सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, वो बहुत ऊपर तक मूवमेंट करेगा, मूवमेंट शो करेगा। मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो कम होगा, वो ऊपर तक मूवमेंट करेगा। और इस मिक्सचर ऑफ इंक में जिस कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा और जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो वो इधर मूवमेंट करेगा, नीचे नीचे तक मूवमेंट करेगा। सपोज मैं आपको डिफरेंट कलर से बता देती हूँ कि ये हमारे पास एक ऐसा अगर कंपोनेंट है कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है और जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है। इससे आगे एक ऐसा था जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो थोड़ा सा इसके बरक्स कम है और सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। इसके अलावा ये ब्लैक कलर जो है, सपोज हमारे पास इसकी सॉल्युबिलिटी इन दो के कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट इसका लाइट है। और इस रेड का जो है, सपोज हमारे पास सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है और मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है। ठीक है, तो हमारे पास इसी तरह ये सारे कलर जो हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा, अब इसके लिए एक बात आप याद रखें हमेशा कि अगर हमारे पास स्टेशनरी फेज पोलर हो तो हम लोग मोबाइल फेज हमेशा नॉन पोलर लेंगे। सपोज हमारे पास स्टेशनरी फेज पोलर हो तो हम मोबाइल फेज जो है इसके लिए मोबाइल फेज नॉन पोलर लेंगे। और अगर स्टेशनरी फेज हमारे पास नॉन पोलर हो तो फिर हम मोबाइल फेज लेंगे पोलर। ये क्यों? ये इस वजह से कि अगर सपोज हम लोग बोथ स्टेशनरी और मोबाइल फेज पोलर लेते हैं या बोथ स्टेशनरी और मोबाइल फेज हम लोग नॉन पोलर लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अटैच हो जाते हैं और फिर ये प्रोसेस या ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं होता। दिस वाज ऑल अबाउट द पेपर क्रोमेटोग्राफी। एडवांटेज इसका ये है कि ये चीप है, ये प्रोसेस चीप यानी सस्ता है और सिंपल है, और जो स्मॉल स्केल एनालिसिस के लिए ये यूज होता है। अच्छा, नाउअडेज हमारे पास एक और टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी ज्यादातर यूज होती है, जैसे पीएलसी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है कि इसमें हम इस क्रोमेटोग्राफी पेपर की जगह हम एक स्मॉल ग्लास स्लाइड लेते हैं, ग्लास स्लाइड, और इसके ऊपर हम सिलिका डाल देते हैं या प्लेस कर लेते हैं। ये ग्लास स्लाइड हम फिर इस बीकर में क्रोमेटोग्राफिक पेपर की जगह प्लेस कर लेते हैं और ये सारा प्रोसेस फिर हम परफॉर्म करते हैं और इसे फिर TLC बोलते हैं, थिन लेयर chromatography. Coming towards the second type of chromatography which is mentioned in your book is the column chromatography. इसके लिए apparatus हमें चाहिए होगा which is the stand, this is the beaker, this is another beaker, this is glass tube. हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास सैंपल है, दिस इज द स्टॉपर। यहाँ पे एक कॉटन हम रखते हैं, कॉटन पीस हम रखते हैं। दिस इज द स्टेशनरी फेज, ST मैंने लिख लिया, स्टेशनरी फेज which is in liquid form, and this is the mobile phase in the beaker, mobile phase which is also in the liquid form. सपोज हमारे पास ये एक सैंपल ऑफ मिक्सचर है, ठीक है, तो हम इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हम सेपरेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो मोबाइल फेज है एक बीकर में, ये हम ऊपर से पाउडर करेंगे, ऊपर से हम डालेंगे सैंपल के ऊपर। तो सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस जो हमारे पास मोबाइल फेज है इसमें सॉल्युबल हो जाएंगे, और फिर क्या होगा कि ये जो गैप्स हैं स्टेशनरी फेज में, स्टेशनरी फेज के मॉलिक्यूल्स इनमें से पास होते हुए आएंगे और ये फिर हम इसे बीकर में कलेक्ट कर लेंगे।
अच्छा, सपोज हमारे पास एक बीकर है, इसमें मोबाइल फेज है। इसको हमने क्या किया कि सैंपल के ऊपर हमने पावर किया डाला, तो सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इन टू प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। इसमें से जो मॉलिक्यूल्स मोबाइल फेज में सॉल्युबल हो जाए, सॉल्युबिलिटी जिसकी ज्यादा हो और कम वेट हो, तो वो जल्दी आएंगे इधर। इट पासेस फास्टली थ्रू द या इट मूव्स फास्टली थ्रू द स्टेशनरी फेज, और इधर पे हम स्टॉपर ओपन करेंगे और इधर हम इसे बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी सॉल्युबिलिटी मोबाइल फेज में कम हो, ठीक है, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो, तो वो क्या होंगे कि वो स्लोली आएंगे और हम पे एक ये बीकर हटा के दूसरा बीकर हम प्लेस करेंगे और इसमें हम कलेक्ट कर लेंगे। थर्ड कंपोनेंट को के लिए हम नेक्स्ट एम्प्टी बीकर यूज करेंगे, इसमें हम कलेक्ट कर लेंगे। तो इसी तरह हम डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट बीकर्स में कलेक्ट कर लेंगे थ्रू द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का एडवांटेज क्या है कि ये हम लार्ज स्केल एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं, और ये जो है ये बनस्बत पेपर क्रोमेटोग्राफी के थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी जो है ये बहुत ज्यादा है। इसके लिए भी वही बात हमेशा याद रखें कि अगर हमारे पास स्टेशनरी फेज पोलर है तो हम मोबाइल फेज नॉन पोलर लेंगे, और अगर स्टेशनरी फेज हमारे पास नॉन पोलर है तो मोबाइल फेज हम पोलर लेंगे। ठीक है, अगर दोनों का हमने पोलर लिया या दोनों का हम लोगों ने नॉन पोलर लिया तो क्या होगा कि ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और ये प्रोसेस फिर सही से परफॉर्म नहीं होगा। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी? Chromatography process is or procedure is used for the separation of different components of mixture. एक mixture में कितने components या molecules हैं, हम इसको separate करते हैं। Suitable for wide range of substances. Wide range of substances के लिए ये suitable है। Suppose हमारे पास कौन कौन से substances आते हैं? amino acids, इसके अलावा प्रोटीन्स या अमीनो एसिड्स के तो हो गए। चलो प्रोटीन्स या डिफरेंट अमीनो एसिड्स को सेपरेट करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। सपोज हमारे पास क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर के कंपोनेंट्स हम सेपरेट कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज इज हेल्प्स इन द प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। हम लोग एक कंपाउंड जो है तो वो हम बिल्कुल प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। सपोज हम लोगों ने मिक्सचर से डिफरेंट कंपाउंड्स या डिफरेंट हम लोगों ने कंपोनेंट्स इससे प्योर फॉर्म में ऑब्टेन किए। फोर्थ वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और केमिकल्स। सपोज किसी ने कोई ड्रग लिया हुआ है तो हम क्या कहते हैं कि हम उसके ब्लड से या हम इसके यूरिन सैंपल पे हम क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस करते हैं, और या हमें पता चलता है कि इस बंदे ने ड्रग लिया हुआ है कोई या नहीं लिया हुआ। सपोज ये जो ड्रॉप टेस्ट वगैरह होते हैं इसमें ये यूज होता है। फिफ्थ वन इज फार्मास्यूटिकल्स में इसकी यूज या डिमांड बहुत ज्यादा है। बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेस्टिंग, रिसर्च लेबोरेटरीज। This was all about the today's topic, that is chromatography. इसमें हमने पढ़ा कि chromatography word is derived from two Greek words. Chroma means color, graphy means to write. Definition is separation of different components of a mixture between two phases. Two phases कौन सी है? Stationary phase है, इसकी हमने जो है एग्जाम्पल दी, और मोबाइल फेज है, इसकी हमने एग्जाम्पल दी। लिक्विड और गैस फॉर्म में होता है, वाटर, एसीटोन, मेथनॉल। गैस फॉर्म है हीलियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस। प्रिंसिपल यानी टू प्रिंसिपल्स पे ये वर्क करता है। फर्स्ट वन इज सॉलिबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जितनी एक मॉलिक्यूल की मिक्सचर के जो मॉलिक्यूल्स हैं जितनी इसकी सॉलिबिलिटी हाई होगी उतनी ही फास्टर मूवमेंट होगी उसके थ्रू स्टेशनरी फेज, और उतना ही जल्दी हम उसे कलेक्ट कर लेंगे या हमें उसका पता चल सकेगा। और जितनी सॉलिबिलिटी कम होगी उतनी स्लो उसकी मूवमेंट होगी। मॉलिक्यूलर मास जिस मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा स्लो मूवमेंट होगी, एंड वाइस वर्सा। Types of chromatography की तरफ आते हैं कि फर्स्ट वन इज पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड सेकंड वन इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसके लिए हम लोगों ने बोला पेपर क्रोमेटोग्राफी में कि क्या है कि हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक
पेपर यूज होता है जो कि सेल्यूलोज फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। सेल्यूलोज फाइबर में जो ग्लूकोज यूनिट्स की अरेंजमेंट है वो ऐसी है कि वो सेल्यूलोज चैम्बर्स बनाते हैं और इन सेल्यूलोज चैम्बर्स ने वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रैप किया होता है। और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर स्टेशनरी होते हैं, खुद तो स्टेशनरी होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि ये मिक्सचर के कंपोनेंट्स की मूवमेंट को और मोबाइल फेस की मूवमेंट की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। प्रोसीजर इसका ये है कि कंटेनर या बीकर में हम इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को थ्रू क्लिप और होल्डर हम होल्ड करेंगे और इसको हम थोड़ा सा डिप करेंगे और इससे डॉट, किसी मिक्सचर का डॉट या ड्रॉप हम थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे। मोबाइल फेज हमारे पास होगा। जब हम डिप करेंगे थोड़ा सा इसको इस मोबाइल फेज में, तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये मोबाइल फेज मूवमेंट स्टार्ट कर देगा और जिन मॉलिक्यूल्स की सॉल्युबिलिटी मोबाइल फेज में ज्यादा होगी तो वो ऊपर की तरफ ज्यादा फास्ट मूवमेंट करेगी, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो भी फास्टर मूवमेंट करेगी। और जिस मॉलिक्यूल, इस मिक्सचर के मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो जिन मॉलिक्यूल्स का जो वेट होगा वो ज्यादा होगा और जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वो थोड़ा कम मूवमेंट करेगी। तो इस वजह से, तो इस तरीके से डिफरेंट जो हमारे पास कलर हैं मिक्सचर के कंपोनेंट्स के वो सेपरेट हो जाएंगे। तो हमने बात की कि नाउ डेज एक टेक्निक यूज होती है या एक क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज होती है, दिस इज कॉल्ड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर की जगह ग्लास स्लाइड यूज करते हैं और इसमें हम सिलिका या सिलिका जेल हम लगा लेते हैं, फिर इसे हम यूज करते हैं। सेकेंड जो हमारे पास है क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर, दिस इज कॉल्ड एज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें हमारे पास जो ऑपरेटर्स यूज हुए हैं इसके बारे में हमने बात की कि स्टैंड यूज होता है, बीकर दो यूज हो रहे हैं, एक कंपोनेंट्स कलेक्ट करने के लिए और दूसरा मोबाइल फेस के लिए। एक हमारे पास ग्लास ट्यूब यूज होता है जिसमें स्टेशनरी फेस या लिक्विड होता है, कॉटन हम हमारे पास होता है, एक हमने स्टॉपर यहाँ पे लगाया हुआ होता है। क्या होता है कि मोबाइल फेस को हम सैंपल के ऊपर डालते हैं, सैंपल के जिन मॉलिक्यूल्स की लेस मॉलिक्यूलर वेट होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी मोबाइल फेज में, इसकी मूवमेंट हाई होगी एंड वाइस वर्सा। इधर हम डिफरेंट सैंपल्स के लिए डिफरेंट बीकर्स कलेक्शन के लिए हम यूज करेंगे। जब एक कंपोनेंट हम कलेक्ट करें तो स्टॉपर को हम ऑन करेंगे, उस कंपोनेंट को कलेक्ट करके फिर स्टॉपर बंद कर देंगे, फिर बीकर को हम रिप्लेस करेंगे, नेक्स्ट बीकर एम्प्टी बीकर हम यहाँ पे रखेंगे, दूसरा कंपोनेंट कलेक्ट करने के लिए हम दोबारा स्टॉपर ऑन करेंगे एंड सो ऑन। अच्छा, एडवांटेजेस की हमने बात की। पहले हमने बोला कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये चीप है, सिंपल है और स्मॉल स्केल एनालिसिस के लिए यूज होता है। और जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है ये हमारे पास थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन एक्यूरेसी इसकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी और ये लार्ज स्केल एनालिसिस के लिए यूज होता है। इसके अलावा एडवांटेजेस इसके जो है तो वो है सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, सुटेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंसेस। सपोज हमारे पास प्रोटीन्स हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, इन पिगमेंट्स में क्लोरोफिल्स, एंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स आते हैं, शुगर एक्सेट्रा। हेल्प्स इन प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और केमिकल्स, ड्रग टेस्ट वगैरह हम जो करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेस्टिंग, रिसर्च लेबोरेटरीज एक्सेट्रा, इसमें इनकी डिमांड है, इस प्रोसेस की डिमांड है। This was all about the today's lecture. Hope you got my points. और नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे the sixth technique which is used in cell biology or cytology, that is gel electrophoresis. अगर आपको हमारी ये वीडियोस हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें टू माइंड मिट्स बायोलॉजी 360. Keep learning, keep growing, and I'll see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.